नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नादरीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आपके सामने हज का टॉपिक लेके आया हूँ। मुख्तसर हज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी नाक़िस मालूमात है। बाकी आप दीगर उलमा इकराम से मसलो मसाइल मालूम करें, हज के अरकान मालूम करें, और किताबों में देखकर भी आप सारे हज के अरकान मालूम कर सकते हैं। मैं चंद एक बातें हज के मुतालिक अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है? जो साहिब निसाब है, जिसके पास इतनी दौलत है कि वो हज का सफ़र आराम से कर सकता है, बाकी घर की ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकता है, दीगर फ़राइज़ उन्होंने उतार रखे हैं अपने औलाद वगैरह के, अब वो हज करना चाहे तो वह हज कर सकता है। हज उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। हज इस्लाम का पांचवा रुकन है। जैसे 5 रुकन है इस्लाम के अंदर, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह वगैरह, तो उन 5 रुकनों में से एक हज का फरीज़ा है। मालदार के ऊपर, साहिब निसाब के ऊपर, गुंजाइश वाले के ऊपर हज करना फ़र्ज़ है। और उम्रा भी आदमी कर सकता है, उम्रा एक ज़ियारत होती है, वो भी कर सकता है। और हज के कई नाम हैं, कई अक़साम हैं। हज तमत्तो, हज किरान, हज अकबरी, हज मबरूर और हज, कई अक़साम हैं हज के, ठीक है। आलिमों से पूछ पूछ के चले। तो दोस्तों, ये है मेरा कहने का मतलब, ये है कि अगर अपने पास गुंजाइश है, सारे फ़राइज़ आपने अदा कर दिए हैं, तो अब आपने को हज करना चाहिए। और आदमी जो है वो जो साहिब निसाब है तो वो हज कर सकता है। औरत अगर साहिब निसाब है लेकिन उसके साथ कोई महरम आदमी नहीं है, तो वो औरत हज पे नहीं जा सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस पाक है कि औरत बग़ैर महरम के एक दिन का भी सफ़र नहीं कर सकती। महरम होना चाहिए। महरम के वो रिश्तेदार हैं जिनसे उनका निकाह नहीं होगा, उसको महरम कहा जाता है। खावंद है, खावंद के साथ जा सकती है, महरम है भाई के साथ, बाप के साथ, इस तरीके से जो भी उसकी निकाह के लिए ममनू हैं उनके साथ वो जा सकती है, महरम कहलाते हैं। अब इसमें मसला ऐसा है कि इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 3 इम्मा इकराम कहते हैं औरत अगर उम्र रशीदा है और किसी काफ़िले के साथ सफ़र करती है तो जा सकती है। उम्र रशीदा है और काफ़िले के साथ अगर हज करना चाहती है तो जा सकती है। उसमें से एक उसको रियायत दी गई है, मतलब। और यही मसला है कि उम्र अगर औरत जो है अगर उम्र रशीदा है तो फिर वो काफ़िले के साथ अपना हज अदा कर सकती है। तो दोस्तों, ये मसला है। और फिर जो हज जो है ये अल्लाह का अहम फरीज़ा है। अब जो हम तवाफ़ लगाते हैं, ये 7 तवाफ़ करते हैं, तो उस तवाफ़ के अंदर आप इस तरीके की एक मखसूस दुआएं भी बताई गई है उलमा इकराम की तरफ से, किताबों में अलग अलग दुआएं दी गई है। लेकिन आप अगर इसके ऊपर अमल करते हैं तो भी आपके लिए बहुत दुरुस्त है, ठीक है। पहले आप तवाफ़ लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, उसमें आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुकर कर लें। दूसरे राउंड के अंदर आप ये कर लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरे राउंड के अंदर आप ये तस्बीह पढ़ते रहें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और चौथे में ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और पांचवें में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ते रहें। और छठे में आप अस्तगफार की तस्बीह मुकर कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। और सातवें में आप दुरूद शरीफ मुकर कर लें। तो ये आपके 7 तवाफ़ हो जाएंगे। आप हजर अस्वद के पास पहुँचो या रुकन यमानी के पास पहुँचो, तब आपने ये तस्बीह एक राउंड आपका गिना जाएगा, एक राउंड पूरा कर लो, फिर आगे के लिए दूसरी तस्बीह चालू कर लो। तो इस तरीके से आपके 7 राउंड हो जाएंगे और आपको याद भी रह जाएगा। अगर इस दौरान अगर आपका वज़ू टूटता है तो आप वज़ू करके फिर वापस
गिनना चालू कर दें। अगर आपको ये गुमान हो कि मैं ने ज़्यादा पड़ा चक्कर किया लगाया या कम लगाया, तो कम को ही तसव्वुर करें, एक चक्कर और पूरा कर लें। तो ये है मसला दोस्तों। बाकी आपने एहराम के अंदर औरतें अपना चेहरा नहीं ढकेगी, ठीक है। हाँ, एहराम के अंदर जो भी है वो अपना, औरत भी है तो वो अपना चेहरा नहीं ढकेगी, ममनू किया गया है, ठीक है। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है कि इंसान जब हज करने के लिए जाता है तो सारी चीज़ों से वो रुकता है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर आप बेहयाई से रुक जाते हो, गुनाह के काम से रुक जाते हो, और आपका रिज़्क़ हलाल है और आप हज मबरूर कर देते हैं, तो आप इस तरीके से पाक साफ़ हो जाते हैं जैसे आज ही माँ के पेट से आप पैदा हुए। आपके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। तो इसमें इंसान एहतियाती करता है, ज़ाहिर बात है। और जिनकी आदतें होती है निगाह डालने की, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। हज का मौका है, तो इस तरीके से अगर आप हज को अदा करते हैं तो इंशाअल्लाह जो आपका हज है अल्लाह के घर कबूल किया जाएगा। रिज़्क़ के हलाल दोस्तों पहली शर्त है। आप जो रोज़ी लेके जा रहे हो वो हलाल होनी चाहिए, तब जाके आपका हज कबूल होगा। ऐसा नहीं है कि हम ब्याज के भी ले रहे हैं, इधर के भी ले रहे हैं, उधर के भी ले रहे हैं, रोज़ी हमारी हलाल नहीं है और हम करने चले हज, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये हमारी मिसाल नहीं होनी चाहिए। रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए। हर मोमिन की ये चॉइस होती है, उसकी तमन्ना होती है कि मैं अल्लाह का ये अहम फ़रीज़ा अदा करूँ। रोज़े रसूल अरकान हज में शामिल नहीं है, लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। और बदनसीब है वो जो हज पे जाए और रोज़े रसूल की ज़ियारत ना करे या मस्जिद नबवी के अंदर नमाज ना पढ़े। तो वो रुकन भी हमें अदा करने हैं और उसकी बहुत बड़ी फजीलतें आई है। और हर मोमिन की चॉइस होती है कि मैं अपने नबी की रोज़े की ज़ियारत करूं, तो ज़रूरी है, करना चाहिए। और मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों हज के अरकान में ये शामिल नहीं है। ये बात है दोस्तों। और बाकी जो है आप किताबों को देख देख के आप हज के अरकान को मालूम करें, उलमा इकराम से पूछ पूछ के मालूम करें। मैंने तो चंद बातें जो मेरे दिमाग में थी वो मैंने आपको बता दी है कि हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है और हज क्यों किया जाता है। क्योंकि ये इस्लाम का रुकन है, अरकान इस्लाम में है, इसलिए हम हज अदा करते हैं। और मालदार के ऊपर हज फ़र्ज़ है जिसकी रोज़ी हलाल है, धोखाधड़ी की रोज़ी नहीं है। उसके सोर्सेस कमाई के, उसके जो असबाब हैं वो अगर हराम नहीं हैं तो बंदा के ऊपर हज ज़रूरी हो जाता है, उसको हज करना चाहिए, ठीक है। हाँ, और फिर इस तरीके के औरत अगर हज करना चाहती है तो हमेशा याद रखना चाहिए अपने जो मुहर्रम रस्ते हैं उनके साथ ही हज करे। और अब 50+ अगर उसकी उम्र हो गई है और कोई काफ़िले के साथ या कोई ग्रुप के साथ या कोई दीगर ऐसे कोई जमात है उसके साथ जा रही है तो उसकी हज हो सकती है 3 इमाम इकराम के नज़दीक। और वैसे फतवा इसी के ऊपर है, अगर औरत उम्र रशीदा है तो बग़ैर महरम के अगर कोई गिरोह जा रहा है, कोई जमात जा रही है, कोई ग्रुप जा रहा है तो उसके साथ वो हज या उम्रा कर सकती है। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब।